विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज दीपाली। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। इससे पहले हम उपभोक्ता बजट को समझ चुके हैं और उसमें हम बजट रेखा को भी समझ चुके हैं और बजट रेखा पर बिंदुओं को भी समझ चुके हैं। तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है और जिसने नहीं समझा है वो प्रीवियस वीडियो देखकर समझ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। जैसे हमने कल क्या समझा था, बजट रेखा हमारी कौन सी है, ये वाली। इस पर अगर कोई बिंदु है, ठीक है, तो इस पर किसी भी बिंदु के बारे में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय हो जाता है, जिस पर उपभोक्ता का पूरा जो बजट रहता है वह खर्च हो जाता है। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता केले की 1 इकाई अधिक लेना चाहता है। अब हम मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो केले की 1 अधिक इकाई लेना चाहता है, काय की, केले की। तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ दे। अगर वो केला चाहिए तो उसको आम की कुछ मात्रा को क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। केले की 1 अधिक इकाई लेने के लिए उसे आम की किसी मात्रा को छोड़ना होगा। यदि उसे केले की 1 अतिरिक्त इकाई की चाहत है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अब आपको ये बताना है कि यदि उसे केले की 1 अतिरिक्त इकाई की चाहत है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर एक व्यक्ति को केले की 1 अधिक मात्रा चाहिए, ठीक है, और अगर उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। मतलब कि अगर एक व्यक्ति को केले की 1 अधिक मात्रा लेनी है तो उसके लिए उसे आम की कितनी मात्राएं छोड़नी पड़ेंगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। यह दोनों वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगा। केले की 1 इकाई का लागत P1 है। अब केले की 1 इकाई की लागत कितनी है, P1, ठीक है। अतः उसे आम पर P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। P1 से वह वस्तु 2 की P1/P2 इकाई खरीद सकता है। P1 से वह वस्तु P1 की 2 P1/P2 इकाई खरीद सकता है। अतः यदि उपभोक्ता केले की 1 अतिरिक्त इकाई चाहती है और वह अपनी संपूर्ण आय को व्यय करती है तो उसे आम की P1/P2 इकाई छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में दी गई बाजार की स्थितियों में उपभोक्ता वस्तु 1 से 2 की जगह P1/P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है। बजट रेखा की प्रवणता का निक्षेप मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता आम के बदले केले खरीदती है जब वह अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देती है, ठीक है। तो ये रही आपकी, क्या थी, आपकी मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। तो क्या होगी, जिस पर वह क्या करती है, बजट रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी, निक्षेप मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता आम के बदले केले की मात्रा खरीदता है और अपना सारा बजट क्या कर देता है, खर्च कर देता है। नेक्स्ट है आपका बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति। अब जो बजट रेखा की प्रवणता है उसकी व्युत्पत्ति यानी उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर केले के प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन की मात्रा का मापन करती है। बजट रेखा पर किन्हीं 2 बिंदु x1 और x2, बजट रेखा पर 2 बिंदु हैं x1 और x2, ठीक है। x1 प्लस डेल x1 डेल x2 प्लस डेल x2 पर विचार करें। इस पर अगर हम विचार करते हैं तो ऐसी स्थिति में P1x1 प्लस P2x2 बराबर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। P2x2 बराबर m, ये हम पहले कल की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपकी आय, ठीक है, ये हो गई केले की मात्रा, ये आम की, और ये हो गई अपनी आय। तथा P1x1 प्लस डेल x1 प्लस P2x2 प्लस डेल x2 बराबर m हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, समीकरण 2.5 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब क्या होगा, P1 डेल x1 प्लस P2 डेल x2 बराबर 0। 2.6 में पदों का पुनर्नियोजन करके हमें प्राप्त होगा डेल x2 अपॉन डेल x1 बराबर माइनस P1/P2, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब हम इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या दिया है हमें दिया है P1x1 प्लस P2x2 इजिकल टू
एम। ठीक है, जब हम ये होगा हमारा समीकरण नंबर 4 मान लीजिए आप इसे, और समीकरण 5 हम किसे मान लेंगे, इस वाले को। ठीक है, P1x1 प्लस डेल x1। ठीक है, इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा P1 डेल x1 प्लस P2 डेल x2 इजिकल टू 0। जरूरी नहीं है आप इसे समीकरण 4 और इसे समीकरण 5 भी मान सकते हैं, या 2.4 या 2.5, जो भी आपको इजी लगे आप वो मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बजट रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजट सेट में बदलाव। बजट सेट में बदलाव किसे कहते हैं, उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। जो मतलब जो उपभोक्ता की जो बंडलों का सेट होता है, जो उपलब्ध होता है, वो उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, आय पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब दोनों में से किसी भी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय बदलती है, जब दोनों में से कोई भी वस्तु की कीमत या तो आम की बदल जाए या केले की बदल जाए या फिर उपभोक्ता की आय बदल जाए, तो उपलब्ध बंडल का सेट भी बदल जाता है। तब क्या होगा, बंडलों का जो सेट है वो भी बदल जाएगा। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय m है, हमने माना कि एक उपभोक्ता है। ठीक है, एक उपभोक्ता है और उसकी आय कितनी है, उसकी आय है m, इसकी आय कितनी है, m है। m हो जाती है, जो m से बदलकर कितनी हो जाएगी, m डैश हो जाती है। ठीक है, परंतु दोनों वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती। लेकिन दोनों वस्तुओं की कीमत नहीं बदल रही है, ना ही केले की कीमत बदल रही है और ना ही आम की, सिर्फ उपभोक्ता की आय बदल रही है। नई आय होने पर उपभोक्ता सभी बंडल x1 x2 खरीद सकता है, जिसके होने पर P1 x1 प्लस P2 x2, जब आय बड़ी होगी किससे, P1 x1 प्लस P2 x2 से, मतलब केले और आम की मात्रा से बड़ी होगी आय या उसके बराबर होगी, तब बजट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, P1 x1 प्लस P2 x2 इजिकल टू m डैश। ठीक है, जब बदल जाएगी उपभोक्ता या दोनों में से कोई भी वस्तुएं बदलेंगी तो वो समीकरण चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको कहते हैं बजट सेट में बदलाव, यानी जब बजट बदल जाता है तो उसे बजट सेट में बदलाव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इसको हम कल करेंगे, और ये जो दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिए, इसके आगे जो भी दिया हुआ है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। और जो कल वाला टॉपिक है उपभोक्ता का इष्टतम चयन, इसको हम आने वाली वीडियो में कल कंप्लीट करेंगे। और कल का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।